हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 हिंदी का जो पद्य खंड है, कक्षा 9 हिंदी के पद्य खंड से हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय का टॉपिक उठाया है। तो आज हम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो रचित इनके काव्य संग्रह हैं, जो इनकी रचनाएं गद्य पद्य खंड में लगी हुई हैं, हम उसको भी व्याख्यायित करेंगे, उसका भी व्याख्या करेंगे। तो आज हम इनका क्या करते हैं, जीवन परिचय पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। तो प्रस्तुत करने वाले कौन, यानी कि मैं दीपांशु यादव इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। ये रहा अपना यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं संक्षिप्त परिचय से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। पहली हेडिंग होगी संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय में आप इनका जन्म लिखेंगे। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 ईस्वी को। अब इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था मेदिनीपुर। ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इनकी माता जी का क्या नाम था? इनकी माता जी का नाम था रुक्मणी देवी। और इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। तो इनका जन्म हुआ 1896, मृत्यु हुई 1961 ईस्वी को। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। तो इनकी मृत्यु हुई प्रयागराज में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले उनका संक्षिप्त परिचय जरूर लिखें। तो आप इनका संक्षिप्त परिचय लिख लिए। अब आप दूसरी हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। जीवन परिचय में हम इनका जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के महान कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक थे। यानी कि निराला जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और संपादक थे। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते थे। आपको बता दें कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें से पहला जयशंकर प्रसाद जी हैं, दूसरा पंत जी हैं, तीसरा ये निराला जी हैं, चौथा महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये 4 स्तंभों में से गिने जाते थे। उनका का मतलब पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। यानी कि निराला जी का जो जीवन था वह संघर्षों से भरा था, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी है। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कविता में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, मानवता और सामाजिक सुधार जैसे विषयों को प्रमुखता दी है। वे पारंपरिक रूढ़ियों के विरोधी और नवजागरण के समर्थक थे। यानी कि वे क्या थे? तो वे सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर प्रमुखता दिया करते थे और वे पारंपरिक जो रूढ़ियाँ थीं उसके विरोधी थे और नवजागरण के वो समर्थक थे। यानी कि जो पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे थे, जो गलत लगते थे, जो रूढ़ हो गए थे, उन सभी का ये विरोध करते थे और नया जागरण की ये समर्थक किया करते, नए जागरण का ये समर्थन करते थे। निराला जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में गहराई, भावनात्मकता और क्रांतिकारी विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे सरल भाषा में गहरी बात कहने की कला में निपुण थे। उन्होंने जीवन भर साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य किया था। जो निराला जी थे वे जीवन भर अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। अब हम इनकी प्रमुख रचना पर बात करते हैं। तो निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? उसमें है एक अनामिका है, फिर परिमल है, गीतिका है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, कुकुरमुत्ता है। यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और यह याद रखने योग्य है। अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता,
यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय हम समाप्त कर गए। देखिए, जीवन परिचय आप में लिखने के लिए तो आता है केवल 80 शब्दों में, लेकिन हम जितना लिख कर आपके लिए लाएँ टाइप करके, यह 200 शब्दों से भी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप इतना पूरा लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांस 1% नहीं है। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि आप थोड़ा कम लेकर आए हैं, मैं 200 शब्दों से ज़्यादा लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो आप एकदम टेंशन मुक्त रहें और इतना पूरा आप लिखें। एक बार फिर से देख लीजिए आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है जीवन परिचय में। किसी का भी जीवन परिचय लिखें तो पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हेडिंग लगी है। फिर आप दूसरे नंबर पर जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में इन सबको आप लिखिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इन सबका नोट्स बना लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी, या फिर आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको ना मिले तो आप टेलीग्राम पे जा कर के दिव्यांशु क्लासेस सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ से आप इसकी PDF ले लीजिएगा और इन सभी रचनाओं को आप याद रख लीजिए। इस प्रकार से इनका वीडियो मतलब इनका जीवन परिचय करते हैं समापन। आप सबके लिए हंसने वाली दो इमोजी बनाई हैं। हम आपके लिए सोचे हैं कि अब की बार ऐसे बनी बनाई इमोजी लाएँ, ये ज़्यादा अच्छी बनती है। हाथ से बनाते हैं तो कम अच्छे बनते हैं। आप लोग इसी तरह से प्रफुल्लित रहिए, आनंदित रहिए, हमेशा अपने जीवन में उन्नति कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 9 हिंदी, कक्षा 9 हिंदी 2026 करके 2026 इस नाम से बनी है। तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ऐड हैं, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्त में सबको बताएं। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम करते समापन। फिर मिलेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय वाला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।